नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे में 11 आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो विश्व की झीलें। इससे पहले जो मैंने कल वीडियो डाला था वो था विश्व की नदियाँ। कल जो वीडियो आएगा वो होगा विश्व के पर्वत। आप लोग टॉपिक पढ़ लीजिएगा, पर्वत ही दुनिया भर के जितने पर्वत हैं उनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, इसलिए मैं आपको एक दिन पहले टॉपिक दे देता हूँ। एक टॉपिक विशेष में प्रश्नों को घुमाना और उसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घुमाना भी कह सकते हैं कि मैं आपको देता हूं प्रश्नों को, तो आप उसी तरीके से उसकी तैयारी भी कीजिए। मेरा उद्देश्य किसी तरीके से आपको डिमोटिवेट करना नहीं है। आप क्या कीजिए, मैंने आज बता दिया तो आप अपने स्तर पे आज पूरे पर्वत पढ़ लीजिए। उतने ही पर्वत आएंगे जितने विश्व में स्थित हैं, 25 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो उसी तरीके से आप लोग रेडी रहिए। पर्वतों से संबंधित प्रश्नों को जितने आप पढ़ सकते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। हाँ, ज्वालामुखी पर्वत वगैरह भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, उससे संबंधित भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी का मैं बता दूं कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कल जैसे मैंने देखा कई सारे लोगों का कमेंट आया कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का कमेंट आया कि मैं नाम नहीं लेता हूं। देखिए, नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग उत्तर दीजिए, मैं देख रहा हूं सबके कमेंट। बाकी के और भी जैसे बताइए कि किसी ने कमेंट किया कि मैं रटवा रहा हूँ, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, रटवा रहा हूँ। देखिए, सीधी बात है कि मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने स्तर पर उनके उत्तर वगैरह भी दीजिए। क्योंकि रटवाने की बात नहीं है। आप परीक्षा में आप जैसे जाएंगे तब भी आपसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे, उनके आपको उत्तर देने पड़ेंगे। कैसे प्रश्न है, इससे न तो किसी को फर्क पड़ता है न कुछ, आपसे बस उत्तर देने से आपका वहाँ मतलब रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में। उसी तरीके से ऐसा नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ झीलें, तो इससे मैंने कभी झीलें पढ़ाई नहीं। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके झीलों से संबंधित वीडियो देखिए और महाद्वीपों के वीडियो देखिए। मैंने पूरा विधिवत तरीके से विश्व भूगोल को ख़त्म किया है, उसको जा करके आप देखिए। आपको उसमें बहुत कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें मिलेंगी और आप उससे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। टेस्ट के पर्पज़ से जैसे मैंने पर्वत बताया, तो आप भी उसके लिए पर्वत वाला भी वीडियो देख लीजिए, विश्व के पर्वत, और साथ साथ में महाद्वीपों के वीडियो वगैरह भी देखते रहिए। एक एक करके आप निपटाते रहिए। उस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उसका मिलने वाला है। ये जो सीरीज़ बनाई जा रही है ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है। आप देखेंगे तो टेस्ट भी कल से कमेंट आया कि मैंने जैसे बताया कि मैंने विश्व की नदियों की बात की, तो किसी ने कहा कि भारत की नदियों के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्तर पे पढ़ाई कीजिए। बाकी मैं बता दूं कि भारत के भूगोल में मैंने झीलों के ऊपर, नदियों के ऊपर और सेपरेट टेस्ट भी, मैंने स्पेशल टेस्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, मैंने बना रखा है भारत की झीलें, आप जा करके देख लीजिए। तो सब कुछ है, मैं कोई इतर कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। जो मैं पढ़ाया हूँ उसी संबंधित प्रश्न दे रहा हूँ, इतर कुछ भी नहीं है। आप जा करके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो मैंने बताया ना हो आपको। तो आप लोग अपने स्तर पर पढ़ाई वगैरह कीजिए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सी झील सबसे उत्तरतम है, बताइए। तो निम्न में से कौन सी झील उत्तरतम है ये आपको बताना है। तो सबसे उत्तरतम झील आप बताइए कौन सी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन जो दिए गए हैं, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, अथावस्का, विनिपेग। तो अगर हम बात करेंगे सबसे उत्तरतम झील की, तो सबसे उत्तरतम जो झील है वो देखेंगे तो आपको दिखेगी ग्रेट बियर, या कनाडा की सभी झीलें कनाडियन शील्ड की। तो ये देखेंगे सबसे उत्तरतम आपको दिखेगी ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर के नीचे आप जाएंगे ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर, विनिपेग, ये सब झीलें नीचे दिखते हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे, लोपनूर झील किस देश में स्थित है, बताइए। लोपनूर झील आप लोग बताइए। तो अगर हम बात करेंगे लोपनूर झील की, तो चीन में स्थित है लोपनूर झील। और बता दूं कि ये जो चीन में ये जो झील है, इसी पर न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर इसी का है, चाइना का। ये लोपनूर झील चीन में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें दिया हुआ पहला है, टाउपो झील उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है, पहला कथन। दूसरा है, यह झील न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील भी है, दूसरा कथन। आप लोग उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टाउपो झील उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है, सही है। टाउपो झील उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। यह झील न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील भी है, सही है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील भी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिल्वाकी शहर किस झील के किनारे स्थित है, आपको बताना है। तो बताइए मिल्वाकी शहर किस झील के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की जो हम बात करेंगे तो मिल्वाकी शहर मिशिगन
झील के किनारे स्थित है। ये ग्रेट लेक्स झीलें हैं, ये आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ मिशिगन ऐसी झील है जो सिर्फ यूएसए में है, बाकी सब यूएसए और कनाडा दोनों में पड़ती हैं, सिर्फ मिशिगन ऐसी जो सिर्फ यूएसए में पड़ती है। तो मिल्वाकी शहर इसी झील के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी सही है, मिशिगन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न ये भी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील तोबा झील है, पहला तथ्य है। दूसरा तथ्य हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है तोबा झील इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग उत्तर दीजिए, कौन सही है कौन गलत है। प्रश्नों को मॉडरेट लेवल पर रखा गया, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं किया गया। बहुत टफ देने का कोई मतलब नहीं है, एक ही लेवल में प्रश्न है। किसी का बहुत सारे मतलब 2-3 लोगों को मैंने देखा कमेंट किया कि प्रश्नों को आसान प्रश्न थोड़ा टफ किया जाए। देखिए आसान नहीं है ये, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। बाकी आप अपने स्तर पे इनको कीजिए, बाकी इससे ज़्यादा टफ अप नहीं बनाया जा सकता। बनाने को तो कुछ भी उठा के फैक्ट डाल दीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा टफ अप कर देंगे तो फिर जो लोग देख भी रहे हैं ना 20-25 लोग, वो भी तुरंत गायब हो जाएंगे। तो इसलिए एक लेवल में रखा गया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग उत्तर दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी झील ज्वालामुखी झील तोबा झील है, पहला तथ्य सही है। दूसरा है तोबा झील इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, ये गलत है क्योंकि जावा द्वीप पर नहीं सुमात्रा द्वीप पर है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा शहर इरी झील के किनारे स्थित नहीं है, ये बताना है आपको, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही है, शिकागो। अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप बताइए कि शिकागो फिर किस झील के किनारे स्थित है, अगर जो वो इरी झील के किनारे स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही है, शिकागो। ये मैंने यूएसए की वीडियो में बताया, हर जगह मैंने इसके बारे में बताया। आप लोग इसको पढ़िए और इसका उत्तर बताइए, शिकागो किस झील के किनारे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। इटास्का झील से किस नदी का उद्गम होता है, बताइए। इटास्का झील से किस नदी का उद्गम होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर जो बात करेंगे इटास्का झील तो इटास्का झील से मिसिसिपी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही है, मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। यही मिसिसिपी है, इसी मिसिसिपी मिसौरी दो नदियाँ हैं, तो एक मिसिसिपी एक मिसौरी है। मिसिसिपी की बात करेंगे, सेंट लुइस, मक्का की मंडी, ये सब इसी के किनारे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कनाडा की आंतरिक सीमा में स्थित सबसे बड़ी झील ग्रेट बियर है। दूसरा है ग्रेट बियर झील के किनारे पोर्ट रेडियम स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कनाडा की आंतरिक सीमा में स्थित सबसे बड़ी झील ग्रेट बियर है, पहला तथ्य सही है। दूसरा है ग्रेट बियर झील के किनारे पोर्ट रेडियम स्थित है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें पहला दिया गया है ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील सुपीरियर है। दूसरा है जबकि सबसे छोटी झील ओंटारियो है। उत्तर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। तो अगर जो बात करेंगे ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील सुपीरियर है, पहला तथ्य सही है। दूसरा अगर जो हम देखेंगे सबसे छोटी झील ओंटारियो है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। इसमें दिया हुआ है पहला लडोगा झील फिनलैंड की सीमा के समीप रूस में स्थित है, पहला तथ्य है। दूसरा है रूस की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है, दोनों तथ्य दिए गए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 की जब हम बात करेंगे तो सही है, लेडोगा झील फिनलैंड की सीमा के समीप रूस में स्थित है। अब फिनलैंड और रूस की सीमा देखिए, वहीं पर लेक लेडोगा और लेक ओमेगा दोनों दिखेंगी अगल बगल में थोड़ी थोड़ी दूरी पे। दूसरा है रूस की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सुमेलित है, आपको बताना है। एक तरफ झील दिया गया, दूसरी तरफ देश दिया गया, बताना है कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। पहला है बालखस झील कजाकिस्तान, दूसरा है पूपो झील बोलीविया। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग उत्तर दीजिए, कौन सुमेलित है सही, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करेंगे तो इसका ए सही है, बालखस झील कजाकिस्तान ये भी सही है, और पूपो झील बोलीविया ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ए सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सी झील महान भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी झील जो महान भ्रंश घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली का अफ्रीका का, उसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देखिए, एडवर्ड किबू, विक्टोरिया, टंगानिका। बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है, उत्तर दीजिए, बताइए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो महान भ्रंश घाटी अफ्रीका की जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उसमें कई सारी झीलें स्थित हैं। एल्बर्ट, एडवर्ड, किबू, टंगानिका, न्यासा, मलावी, रुडोल्फ, ये सब बहुत सारी झीलें उसमें पड़ती हैं। तो उन्हीं में आप देखेंगे तो एक झील है, लेकिन ये विक्टोरिया है वाई के शेप में। जैसे मान लीजिए वाई का शेप वाई, इस तरीके से वाई के शेप में, तो विक्टोरिया झील वाई के शेप में यहाँ पर बीच में स्थित है। ये ग्रेट रिफ्ट वैली का ये एक तरफ ये इस तरीके से, और लेकिन ये इसमें स्थित है बीच में। तो यहाँ पर स्थित होने की वजह से ये ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सी सही है, विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है, बताना है। तुर्काना झील केन्या, इथोपिया, सूडान 3 देशों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो दूसरा वाला पॉइंट है, चाड झील नाइजर, नाइजीरिया, चाड, कैमरून में स्थित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग उत्तर दीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी, प्रश्न तो सभी अच्छे हैं, जो कर लीजिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ना कर पाइए वो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। लेक तुर्काना को ही रुडोल्फ झील बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, तुर्काना झील केन्या, इथोपिया, सूडान की सीमा पर, पहला तथ्य सही। दूसरा है चाड झील, तो ये भी सही है। नाइजर, नाइजीरिया, चाड, कैमरून चारों देशों में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, बताइए आप लोग, कौन सी है कृत्रिम झील। क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही है, करीबा झील। करीबा बांध के समीप पे झील बनी है, जो आप जान रहे हैं जब कोई डैम वगैरह बनता है तो उसके पीछे काफ़ी पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है, झील बन जाती है। झील मानव निर्मित है, उसको आसपास थोड़ा बड़ा किया जाता है ताकि उसमें पानी वगैरह इकट्ठा हो सके। तो ये करीबा झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मतलब मानव निर्मित झील है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है बी सही। बाकी भारत का जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। क्वेश्चन 15 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला है टिटिकाका झील विश्व की टिटिकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। दूसरा, टिटिकाका झील को हनीमून झील भी कहते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, बताइए आप लोग उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। तो
तो आइए उत्तर दिया जाए क्वेश्चन 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का अगर हम देखेंगे तो टिटिकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई प्रसिद्ध नौकागम्य झील है। ये सही है, नौकागम्य झील है। दूसरा है टिटिकाका झील को हनीमून झील भी कहते हैं, ये भी सही है कि लोग हनीमून मनाने के लिए इस झील को रुक करते हैं, यहाँ जाते हैं, इसलिए इसको उपमा दी जाती है। क्वेश्चन 15 का भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। और पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील, याद रखिएगा, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन 15 का भी सही है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ आते हैं। हजर झील किस देश में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग उत्तर दीजिए। अभी हजर झील संबंधित मैंने कल एक प्रश्न पूछा था आपसे, आज आप इसका उत्तर दीजिए। हजर झील किस देश में स्थित है? हजर झील टर्की में स्थित है। 16 का डी सही है। और इसी नदी से, मतलब इसी झील से टिग्रिस नदी निकलती है, याद रखिएगा। टिग्रिस भाई, दजला फरात, यूफ्रेटिस टिग्रिस, टिग्रिस मतलब फरात नदी, तो यहीं से निकलती। 16 का जो है वो डी सही है। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, जान रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन 17 है नियाग्रांगो ज्वालामुखी किन दो झीलों के मध्य में स्थित है? अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको ये अफ्रीका के जब मैं बता रहा था तो उसमें मैंने बताया भी था, अफ्रीका में नियाग्रांगो ज्वालामुखी किन दो झीलों के मध्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा 17 का एडवर्ड और कीबू। सबसे एडवर्ड कीबू है। तो एडवर्ड और कीबू जो झील है उनके बीच में कई सारे ज्वालामुखियों की श्रृंखला है, उन्हीं में से एक है जो नियाग्रांगो ज्वालामुखी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो भी सही है। नियाग्रांगो ज्वालामुखी का मतलब माउंट नियाग्रांगो ज्वालामुखी जो है वो एडवर्ड और कीबू झीलों के मध्य में स्थित है। 17 का जो है वो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? आसान सा प्रश्न, बहुत आसान है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ये सही है, विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आएंगे, ग्रेट सॉल्ट लेक किस देश में स्थित है? ये भी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो ग्रेट सॉल्ट लेक किस देश में स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे, रुकवा झील क्षेत्र जो कि कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। रुकवा झील क्षेत्र बताना है आपको, बताइए। रुकवा झील क्षेत्र कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आप देखेंगे तो रुकवा झील क्षेत्र जो कि कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। आप देखेंगे एडवर्ड कीबू झील है, उसी के बगल में आप देखेंगे तो आपको दिखेगी रुकवा झील क्षेत्र, कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे, नियाग्रा जलपात किन झीलों के मध्य में स्थित है? आपको बताना है नियाग्रा जलपात, नियाग्रा वाटरफॉल बताइए किन दो झीलों के मध्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, तो इरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। इरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलपात स्थित है, नियाग्रा नदी पर है, इरी और ओंटारियो के बीच में। और आपको बता दूं इरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलपात स्थित है, इसी वजह से इरी और ओंटारियो के बीच में एक झील मतलब एक नहर बनाई गई जिसको वायलेंट नहर बोलते हैं, ताकि इससे क्या हो परिवहन वगैरह हो सके। क्योंकि इरी और ओंटारियो के बीच में जब परिवहन की बात करेंगे तो नियाग्रा जलपात होने की वजह से नाव वगैरह तो गुजर नहीं सकती, ऐसा तो नियाग्रा जलपात से कुदा देंगे। इस वजह से क्या क्या एक वायलेंट नहर बना दी गई है, इसलिए एक जगह एक झील से दूसरे झील में जाया जा सकता है। 21 का जो है वो पहला सही, इरी और ओंटारियो। 22 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, आयर झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दूसरा है यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग उत्तर दीजिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22, आयर झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये तो सही है कि आयर झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, बिल्कुल बीचों बीच में लगभग दिखती है। और सबसे ज़्यादा आगे देखेंगे तो जो निम्नतम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है प्राकृतिक रूप से, तो यही है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि वो क्या खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो ए सही है, केवल है। 23 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, पहला तथ्य। दूसरा है मृत सागर में जल का मुख्य स्रोत जॉर्डन नदी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 पर 2 प्रश्न बचे, पढ़े आपको छुट्टी दे। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करेंगे तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, पहला तथ्य जो है वो सही है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। तो दूसरा है मृत सागर के जल का मुख्य स्रोत जॉर्डन नदी है, तो डेड सी का ये सही है कि जॉर्डन नदी इसमें आती है। पानी का स्रोत भी लगभग यही है, कई टाइम तो जॉर्डन नदी सूखी पड़ी रहती है। और जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में सीमा का निर्धारण भी इसी नदी को कर दिया गया है, काफ़ी लंबी समय दूरी तक ये इन दोनों की सीमा का निर्धारण भी करती है। और इसमें कुछ टाइम तक तो पानी सूख भी जाता है। लवणता बहुत ज़्यादा है मृत सागर की, डेड सी में बहुत ज़्यादा लवणता है। कहते हैं कि जो कूद जाए तो तैरता रहेगा, डूबेगा भी नहीं, इतनी लवणता उसमें इतना ज़्यादा है, नमक बहुत है उसमें। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे। टाना झील किस देश में स्थित है, बताइए। टाना झील आप लोग उत्तर सभी लोग दिया कीजिए, उत्तर जितने लोग लाइव चैट में हो और बाद में भी जितने लोग देखा करें उत्तर वगैरह आप देखिए। मैं देखता हूँ बाद वाला तो कोई नहीं देता उत्तर, इसीलिए मैं पीडीएफ शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पीडीएफ शेयर करने पर लोग क्या वीडियो जो देख रहे हैं वो भी नहीं देखेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा खैर, लेकिन आप लोग उत्तर वगैरह मतलब आप लोग जरूर दिया कीजिए। दूसरी चीज़ कुल कितने हैं ये भी जरूर बताया कीजिए। अंत में मैं सबके देखता हूँ कि इससे क्या होता है, एक डायरेक्शन का पता चलता है कि लोग कितने सही कर पा रहे हैं, कितने गलत हो जा रहे हैं। इसलिए क्या होगी, उसी तरीके से आगे का टेस्ट पेपर बनाया जाए, इस तरीके से देख करके ही आगे का निर्धारण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है डी सही है, इथोपिया में, टाना झील इथोपिया में, और यहीं से नीली नील नदी यहीं से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही है, इथोपिया। क्वेश्चन नंबर 25 अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं, आपको भी देते हैं छुट्टी। आप भी क्या कीजिए, कल का टॉपिक मैंने बताया जैसे विश्व के पर्वत, आप लोग रेडी रहेगा। सुबह 11 बजे वीडियो आ जाएगी, बिना किसी देरी के आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आइए पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं। पहला तथ्य, नीली नील नदी की प्रवाह की दिशा में आसवन बांध से पहले नासिर झील पड़ती है। दूसरा है नासिर झील मानव निर्मित झील है। क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग उत्तर दीजिए। नासिर झील तो आपको पढ़े होंगे, लेकिन अब ये उत्तर दीजिए आप लोग। तो अब देखेंगे तो नासिर झील अगर जो देखेंगे तो आसवन बांध है, आसवन बांध के पीछे निर्मित जो झील है उसी को बोलते हैं नासिर झील। काफ़ी बड़ी झील है और ये सूडान में भी कुछ इसका पड़ता है। उसी के नीचे का जो पार्ट है वो नासिर झील का, उसको नूबिया झील भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर सही हो जाएगा, ये पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। मानव निर्मित झील है और आसवन बांध के पहले पड़ जाती है, क्योंकि प्रवाह की दिशा में पहले झील पड़ेगी, झील के बाद फिर बांध बना होगा, तो बांध के पीछे ही तो झील बनेगी। तो प्रवाह की दिशा में पहले कौन पड़ेगा, तो पहले तो पड़ेगी नासिर झील ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो आज का टेस्ट अब यहीं पर खत्म हुआ, मिलेंगे कल के टेस्ट में। कल का टेस्ट जो मेरा होने वाला है मैंने बताया से विश्व के पर्वत आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसी तरीके के आगे की स्ट्रेटजी पे काम किया जाएगा। और जल्दी आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर वीडियो आना शुरू होंगे, जिसमें आपके जो हिस्ट्री जो थी उसको कंटिन्यू किया जाएगा। हिस्ट्री से संबंधित आपके सामने प्रश्न उपस्थित होंगे, आप लोग देखने के लिए रेडी रहिए। बाकी का जितने भी वीडियो वगैरह आते हैं सुबह 11 बजे, आप लोग अपने टॉपिक के अनुसार उनका चयन मत कीजिए। जितने भी वीडियो आए उनको सबको देखा कीजिए। पुरानी प्लेलिस्ट में जाइए और स्पेशल टेस्टीज नाम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको जा करके आप देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है। तो मिलेंगे कल सुबह 11 बजे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। और हाँ, आपके कुल कितने सही हुए ये भी बताइए, और टेस्ट का लेवल कैसा है ये भी हमें बताइए कि
टेस्ट का लेवल कैसा है, मतलब कि अच्छे स्तरीय प्रश्न हैं या नहीं है। आप लोग बताइए इसका लेवल और डाउन किया जाए या और बढ़ा दिया जाए। बढ़ाने का मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसी में से घुमाया जाए प्रश्नों को। वैसे प्रश्नों का लेवल ठीक है, मेरे स्तर हिसाब से तो मैं कहूँ तो प्रश्नों का लेवल ठीक है। बाकी आप भी अपना मुझे सुझाव जरूर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आप मुझसे अपने सुझाव वगैरह दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो न्यू उत्कर्ष नाम से एक चैनल और एक ग्रुप मिलेगा। ग्रुप में अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।